आज हम बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हैं, लेकिन अच्छी बातें नहीं। हम चांद पर जाने की ख्वाहिश रखते हैं, पर बगल के पड़ोसी के यहाँ कौन आया है, उसकी क्या परेशानियां हैं को नहीं जानना चाहते। हम खाते तो फास्ट फूड है, परंतु पचता बहुत स्लो है। हमने अच्छी और ऊंची बिल्डिंगें बना ली है, परंतु उसमें रहने वाले लोगों की संवेदना बिल्कुल ओछी है। हम शादी समारोह में खाने को इज्जत के नाम पर इतना बनाते हैं कि काफ़ी खाना नाले में बहा दिए जाते हैं, और ऐसा होना अपनी शान में चार चांद लगा देना समझते हैं। अगर खाना घट जाए तो अपनी बेइज्जती समझते हैं। आज हमारे पास सुविधाओं से भरी पड़ी एक बड़ा संदूक है, परंतु हमारे चेहरों पर खुशी नामक चीज़ नहीं है। हम खिलखिलाकर हंस भी इसलिए नहीं पाते हैं कि शायद कोई मुझे पागल ना समझ ले। हम झूठी महत्वाकांक्षा के चक्कर में अपने आप को गरीबी और हीनता की ओर धकेल रहे हैं। दिखावा और इमेज की गिरफ्त में आकर अपने जीवन को भूलते जा रहे हैं। दुख का कारण कुछ होने की, कुछ पाने की महत्वाकांक्षा है। हालांकि मैं आगे बढ़ने, कुछ करने के खिलाफ कतई नहीं हूँ, लेकिन ऊंचा उठने का तनिक भी यह मतलब नहीं कि हम अपनी जड़ें मजबूत किए बिना ऊंचा उठे। अगर ऐसा होता है तो वापस गिरने के आसार बढ़ जाते हैं। आज की कहानी कुछ इसी तरह की है, सुनिए। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार चंचल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द हिस्ट्री ज्ञान। हम लेकर हाजिर हैं प्रेरक कहानियों से जुड़ा कार्यक्रम जीवन कथा, जिसमें हम सुनाते हैं जीवन संघर्षों से जुड़ी कहानी जो आपकी जिंदगी को बेहतरीन बना सके। आज की कहानी कुछ इस प्रकार है। चीन में एक महान दार्शनिक हुआ लाओस से। वह इतना साधारण था कि मत पूछिए। इनकी प्रत्येक वाणी में मानो अमृत बहता था। वह इतना साधारण था जिसका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन आदमी वह बहुत सीधा और सरल था। खुद सम्राट के कानों तक उसकी खबर पहुंची और सम्राट ने कहा, मैंने सुना है कि लाओसे नाम का जो व्यक्ति है बहुत अति असाधारण है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। असामान्य ही नहीं, बहुत असामान्य है, बहुत असाधारण है। उसके वजीरों ने कहा, यह बात तो सच है, उससे ज़्यादा असाधारण व्यक्ति इस समय पूरी पृथ्वी पर नहीं है। सम्राट उसे देखने गया। जब सम्राट देखने जा रहा था तो उसने सोचा था कि वह कोई बहुत ही प्रतिभाशाली, कोई प्रकाश युक्त, कोई बहुत ही अद्भुत व्यक्तित्व का कोई व्यक्ति होगा। लेकिन जब वह द्वार पर पहुंचा तो एक झोपड़े के बाहर ही एक छोटी सी बगिया थी, और लाओस से उस बगिया में अपनी कुदाल लेकर मिट्टी खोद रहा था। सम्राट ने पूछा, बागवान, लाओसे कहाँ है? क्योंकि यह तो कोई ख्याल ही नहीं कर सकता कि यही लाओसे होगा। फटे से कपड़े पहने हुए बाहर मिट्टी खोद रहा हो, इसकी तो कल्पना नहीं हो सकती थी। सीधा सादा किसान जैसा मालूम होता था। लाओसे ने कहा, भीतर चले, बैठें, मैं अभी लाओसे को बुलाकर आता हूं। सम्राट भीतर जाकर बैठा और प्रतीक्षा करने लगा। वह जो लाओसे था, जो बगीचे में मिट्टी खोद रहा था, वह पीछे के रास्ते से झोंपड़े के अंदर प्रविष्ट हुआ और बोला, मैं ही लाओसे हूं। सम्राट ने कहा, मेरे वजीरों ने तो कहा था कि वह बहुत ही असाधारण व्यक्ति है। तुम तो बिल्कुल और अति साधारण मालूम पड़ते हो। लाओसे बोला, जी मैं बिल्कुल ही साधारण हूं, आपको किसी ने गलत खबर दे दी है। राजा वापस लौट गया। अपने मंत्रियों से जाकर कहा कि तुम कैसे ना समझो, एक साधारण आदमी के पास मुझे भेज दिया। उन सारे लोगों ने कहा, उस आदमी की यही असाधारणता है कि वह एकदम साधारण है। मंत्रियों ने कहा, उस आदमी की यही खूबी है कि वह एकदम साधारण है। साधारण से साधारण आदमी भी यह स्वीकार करने को राजी नहीं होता कि वह साधारण है। उस आदमी की यही खूबी है, यही विशिष्टता है कि उसने कुछ भी असाधारण होने की इच्छा नहीं की है। वह एकदम साधारण हो गया है। राजा दोबारा गया और उसने लाओसे से पूछा कि तुम्हें यह साधारण होने का ख्याल कैसे पैदा हुआ, तुम साधारण कैसे बने? उसने कहा, अगर मैं कोशिश करके साधारण बनता तो फिर मैं साधारण बन ही नहीं सकता था, क्योंकि कोशिश करने में तो आदमी असाधारण बन जाता है। नहीं, मुझे तो दिखाई पड़ा कि मैं एकदम साधारण था। मैंने अनुभव किया, बना नहीं। मैंने जाना कि मैं साधारण हूँ, मैं बना नहीं हूँ साधारण।
क्योंकि बनने की कोशिश में तो आदमी असाधारण बन जाता है। मैं बना नहीं, मैंने तो जाना। मुझे न मृत्यु का पता है न जन्म का पता है। मैंने पाया कि यह श्वास क्यों चलती है, यह मुझे पता नहीं है। खून क्यों बहता है, मुझे पता नहीं है। मुझे भूख क्यों लगती है, यह भी मुझे पता नहीं है। मुझे प्यास क्यों लगती है, यह भी मुझे पता नहीं है। मैं तो बिल्कुल अज्ञानी हूँ। फिर मैंने पाया कि मैं तो बिल्कुल अशक्त हूँ, मेरी कोई शक्ति नहीं है। मैं तो कुछ भी विशिष्ट नहीं हूँ। जैसी दो आंखें दूसरों के हैं वैसी दो आंखें मेरे पास हैं। दो हाथ दूसरों के पास है वैसे दो हाथ मेरे पास भी हैं। मैं तो एक अति सामान्य व्यक्ति हूँ, यह मैंने देखा और पहचाना। मैं साधारण हूँ, मैं बड़ा नहीं हूँ। यह देखा और समझा और मैंने पाया कि मैं एक बहुत ही साधारण व्यक्ति हूँ। लेकिन यह घटना ऐसे घटी कि मैं एक जंगल गया और वहाँ मैंने लोगों को लकड़ियाँ काटते हुए देखा। बड़े बड़े दरख्त काटे जा रहे थे, ऊंचे ऊंचे दरख्त काटे जा रहे थे। सारा जंगल कट रहा था। बड़े दरख्त लगे हुए थे और जंगल कट रहा था। लेकिन बीच जंगल में एक बहुत बड़ा दरख्त था। इतना बड़ा दरख्त था कि उसकी छाया इतने दूर तक फैली हुई थी। वह इतना पुराना था और प्राचीन मालूम होता था कि उसके नीचे 1000 बैलगाड़ियां विश्राम कर सकती थी। इतनी उसकी छाया थी। तो मैंने अपने मित्रों से कहा कि जाओ और पूछो कि इस दरख्त को कोई क्यों नहीं काटता है। यह दरख्त इतना बड़ा कैसे हो गया? जहां सारा जंगल कट रहा है वहां इतना बड़ा दरख्त कैसे? जहां सब दरख्त ठूंठ रह गए हैं, जहां नए दरख्त तक काटे जा रहे हैं हर रोज, वहां यह इतना बड़ा दरख्त कैसे बच रहा है? इसे क्यों लोगों ने छोड़ दिया? मेरे मित्र और मैं वहां गए और मैंने वृद्ध बढ़इयों से पूछा जो लकड़ियां काटते थे कि यह दरख्त इतना बड़ा कैसे हो गया। उन्होंने कहा यह दरख्त बड़ा अजीब है। यह दरख्त बिल्कुल साधारण है। इसके पत्ते कोई जानवर तक नहीं खाते। इसकी लकड़ियों को जलाया नहीं जा सकता, वे धुआं करती हैं। इसकी लकड़ियां बिल्कुल फ्री और टेढ़ी हैं। इनको काटकर फर्नीचर नहीं बनाया जा सकता। द्वार दरवाजे खिड़कियां नहीं बनाए जा सकते। दरख्त बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल साधारण है, इसीलिए इसको कोई काटता नहीं। लेकिन जो दरख्त सीधा है और ऊंचा हो गया है उसे काटा जाता है। उसके खंभे बनाए जाते हैं, फर्नीचर बनाए जाते हैं। लाओसे हंसा और वापस लौट गया और उसने कहा उस दिन मैं समझ गया कि अगर सच में तुम्हें जीवन में बड़ा होना है तो उस दरख्त की भांति हो जाओ जो बिल्कुल साधारण है, जिसके पत्ते भी अर्थ के नहीं, जिसकी लकड़ी भी अर्थ की नहीं। तो उस दिन से मैं वैसा दरख्त हो गया। मैंने फिर सारी महत्वाकांक्षाएं छोड़ दी। बड़ा होने की, ऊंचा होने की, असाधारण होने की सारी दौड़ छोड़ दी, क्योंकि मैंने पाया कि जो ऊंचा होना चाहेगा वह काटा जाएगा। मैंने पाया कि जो बड़ा होना चाहेगा वह काट कर छोटा कर दिया जाएगा। और मैंने पाया कि प्रतियोगिता में, प्रतिस्पर्धा में, महत्वाकांक्षा में सिवाय मृत्यु के और कुछ भी नहीं है। और मैं तब अति साधारण हो गया। चुपचाप मैं वैसे ही बैठा रहा। और जिस दिन मैंने सारी दौड़ छोड़ दी उसी दिन मैंने पाया कि मेरे भीतर कोई अद्भुत चीज का जन्म हो गया है। उसी दिन से मैंने पाया कि मेरे भीतर परमात्मा के अनुभव की शुरुआत हो गई है। जो व्यक्ति साधारण से साधारण और सरल से सरल होने को राजी हो जाता है, सत्य खुद उसके द्वार आता है। और जो व्यक्ति साधारण होने की, विशिष्ट होने की, बड़ा होने की, महत्वाकांक्षी होने की, अहंकार तृप्त करने की दौड़ में पड़ जाता है, उसके जीवन में असत्य घना से घना होता चला जाता है और सत्य उसके संबंध सदा के लिए क्षीण हो जाते हैं। अंततः उसके पास झूठ का एक ढेर रह जाता है और सत्य की कोई भी किरण नहीं होती है। लेकिन जो सरल हो जाता है, सीधा, साधारण, सामान्य, उसके जीवन में झूठ की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। उसके जीवन में सत्य की किरण का जन्म होता है और सारा अंधकार समाप्त हो जाता है। आज की कहानी में इतना ही। यह कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। आप अगर यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन अवश्य दबा दें, साथ ही शेयर भी कर दें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पर सुन रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। नमस्कार।